चुनाव आते ही हर राजनेता को चुनावी मुद्दों की तलाश रहती है और वैसा ही कुछ राजस्थान में इस वक्त देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे राजस्थान में और राजस्थान में उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया जिसे लेकर गुजरात में पिछले लंबे वक्त से बवाल मचा हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री जब भी राजस्थान जाते हैं तो ये इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, लेकिन गुजरात में इस मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोलते और उसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और कौन सा ऐसा मुद्दा है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री के वो शब्द जो उन्होंने राजस्थान की जो पब्लिक मीटिंग है उसमें कहे थे। सुनिए। यहाँ की कांग्रेस सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। राजस्थान में जितनी बार पेपर लीक होते हैं वो हर बार पूरे राज्य को शर्मिंदगी से भर देते हैं। यहां की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री के कहे ये शब्द उनको राजस्थान के लिए बहुत सटीक लगते हैं और वहां पे कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत पर हमला जो बोलना था और अशोक गहलोत पर हमला बोलने के चक्कर में प्रधानमंत्री ने पेपर लीक का मुद्दा छेड़ दिया, लेकिन अब इसको लेकर गुजरात में बवाल मच रहा है। और गुजरात में अगर बात की जाए पेपर लीक की, क्योंकि अब तक सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर 14 पेपर लीक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आते हैं तो इस मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोलते। पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2011 से लेकर 2023 के बीच में 14 पेपर लीक हुए हैं। प्रधानमंत्री को यहाँ ये मुद्दा नहीं लगता है क्योंकि गुजरात उनका गृह राज्य है, लेकिन यही चीज़ जब राजस्थान में जाते हैं तो मुद्दा बन जाती है। ये हम इसलिए भी नहीं कह रहे कि वहाँ पे अशोक गहलोत की सरकार है या हमारा अशोक गहलोत की सरकार के साथ कोई लेना देना है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है इस मुद्दे से हमारा लेना देना है क्योंकि ये मुद्दा उन आम लोगों को छोड़ता है जो लोग पिछले लगातार कई सालों से गुजरात में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। आपको हम एक ही आंकड़ा देते हैं, जब गुजरात में बिन सचिवालय के लिए जो परीक्षा होनी थी उसके लिए जब फॉर्म बाहर आए तो करीब 34 लाख युवाओं ने उस फॉर्म को फिल किया। अब जब फॉर्म 34 लाख युवाओं ने फिल किया है और वो भी कितनी जगह के लिए, महज 1800 जगह के लिए। सवाल है कि बेरोजगारी का स्तर क्या ज़्यादा है या फिर एक नौकरी कर रहे दूसरी नौकरी की उम्मीद में वो दोबारा से फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के नेता तो यही कहते हैं कि एक नौकरी करने के बावजूद भी युवा जो है वो दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए बार बार सरकारी भर्ती परीक्षाओं के इम्तिहान के जो फॉर्म बाहर आते हैं उसके फॉर्म भर देते हैं, जिसकी वजह से तादाद ज़्यादा दिखती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर जो 20 साल हुए उसकी वाहवाही बटोर रहे थे, लेकिन कहीं पर भी पेपर लीक का मुद्दा नहीं आया। उन्होंने आदिवासियों के कल्याण की बात की, उन्होंने वडोदरा में महिलाओं के कल्याण की बात की, लेकिन उन महिलाओं के बारे में नहीं बोला जो सरकारी जो इम्तिहान है, सरकारी भर्ती परीक्षा है, उसके इम्तिहान के इंतजार में काफ़ी वक्त से बैठी हुई है, घर पर ही बैठी हुई है, एक उम्मीद से कि आज सरकारी नौकरी लग जाएगी और उनका जो घर है उसी नौकरी से उसी तनख्वाह से चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ पर चुप है क्योंकि गुजरात में उनकी सरकार है, ये उनका गृह राज्य है और यहाँ पे पेपर लीक उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी चैनल गोपी घांगर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।